रविचंद्रन अश्विन एक ऐसा प्लेयर जिसको रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड उसमें ऐड कर दो सर रविंद्र जडेजा को, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसको अगर टॉर्च लेने ढूंढने भी निकलो तो कभी ढूंढने से नहीं मिल पाएगा। अब इंडिया को ना अपने घर पर हारे हुए भैया इतना टाइम हो चुका है, कुछ 4000 से ऊपर ज्यादा मतलब दिन हो चुके हैं इंडिया घर पे हारी नहीं है। अब उसके बहुत सारे रीजंस है, कंडीशंस बोल लो, पिचेस बोल लो, अपोनेंट टीम इतनी अच्छी नहीं है वो बोल लो, हमारी बैटिंग लाइनअप, हमारी बॉलिंग लाइनअप, वो सब बढ़िया है। लेकिन दो सबसे बड़े जो रीजन है ना, जो इंडिया 4000 दिन से घर पर हारी नहीं है, उसका बहुत बड़ा रीजन है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। जब आखिरी बार इंडिया हारी थी, मैं बताता हूं आप लोगों को, तो वो था जब इंग्लैंड इंडिया में 2012 में टेस्ट सीरीज खेलने आई थी। और उस टाइम पर ये दोनों एक साथ नहीं खेलते थे इन टेंडम, अश्विन खेलते थे, जडेजा नहीं खेलते थे। तो जब से ये दोनों एक साथ खेलना स्टार्ट करें, इंडियन टीम घर पर टेस्ट सीरीज नहीं हारी है, जो कि अनबिलीवेबल है। भाई क्या बैलेंस लेके आते हैं दोनों खिलाड़ी, बॉलिंग से, बैटिंग से, इवन जडेजा तो फील्डिंग से भी। अश्विन अपना जो कैप्टनसी मटेरियल उनके पास है, अश्विन यार, अश्विन की पहले जरा बात करते हैं एक बार। मतलब ऐसा क्रिकेटर भाई नहीं मिलेगा इंडिया को, या बहुत मुश्किल से मिलेगा। 550 कुछ या 500 कुछ टेस्ट विकेट हैं रविचंद्रन अश्विन के, अनबिलीवेबल है। और फिर बैटिंग से जो परफॉर्म करते हैं वो। अब बात करें रविंद्र जडेजा की, अब देखिए अश्विन के जब सामने ना रविंद्र जडेजा बहुत बार ओवरशैडो हो जाते हैं, लेकिन भाई जो वो बॉलिंग करते हैं ना, जब 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 बॉल हल्का टर्न करता है ना, वहां पर जडेजा को मुकाबला नहीं। और कितने सारे मैचेस हैं जहां पे जडेजा ने सामने वाली बैटिंग लाइनअप को, खासकर राइट हैंडेड बैट्समैन को बिल्कुल भाई धूल में मिला दिया है। इस तरीके की इंपैक्ट है इन दोनों खिलाड़ियों का। सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडियन कंडीशन में किन खिलाड़ियों का रहा है, वो तो इन दोनों का ही रहा है, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। अब बात करते हैं बैलेंस की। जो ये बैलेंस जो बात करते हैं ना क्रिकेट में, क्या यार बैलेंस होना बहुत जरूरी है। घर पे इंडियन टीम जीत रही है तो उसका रीजन है एक बहुत कमाल का बैलेंस। अब मैं बैलेंस की मैं बता दूं क्यों बहुत देर से बैलेंस कर रहा हूं। उसका रीजन है, अब देखिए आपके पास ऐसे दो स्पिनर्स हैं जो गजब के हैं। मतलब अगर आप इन दोनों को खिला दो, आपको जरूरत नहीं हो तीसरे स्पिनर की। अगर वो खेलता भी है तो उसको इतने ओवर मिलते ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ज्यादातर विकेट ले जाते हैं। अब ये दोनों ऐसे स्पिनर्स जो इतने शानदार तो हैं ही हैं, वो तो बैट्समैन की जगह भी ले लेते हैं ताकि आप और बॉलर्स खिला सको, फास्ट बॉलर्स खिला सको। और इतनी शानदार वो बैटिंग करते हैं। तो जो दो ऐसे स्पिनर्स जो बैटिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि वो 200-200 रनों की पार्टनरशिप बना सकते हैं, जो अपने बैट से मैच चेंज कर सकते हैं। तो भाई ऐसा बैलेंस मिलता है इंडियन क्रिकेट टीम को। वो ओवरसीज कंडीशन में नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पे दोनों मुश्किल से खेल पाते हैं एक साथ। लेकिन जब घर पे होते हैं हम, तो भाई ये दोनों साथ खेलते हैं। और जो मतलब अनबिलीवेबल है यार, सामने वाली टीम करे तो करे क्या, क्योंकि इंडिया के पास हमेशा एज रहता है। ऐसा लगता है हमारी बैटिंग भी लंबी है, हमारी बॉलिंग भी लंबी है। उसका जो सिंपल जो थैंक्स मिलना चाहिए वो अश्विन जडेजा को ही मिलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आगे जाके हमारे पास स्पिनर्स में भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आएंगे, बहुत सारे स्पिनर्स रहे होंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन ऐसे दो स्पिनर्स आएंगे मुझे नहीं लगता होने वाला है कि जो बॉलिंग तो इतनी बढ़िया करते ही करते हैं भाई, वो बैटिंग भी ऐसी करते हैं कि ऑन देयर डे इंडिया के अगर 100 रन पे 5 विकेट है तो इन दोनों के पास इतनी एबिलिटी है कि इंडिया का स्कोर दोनों मिलकर बैटिंग करके 400 रन तक पहुंच सकते हैं अपने दम पर इंडियन कंडीशन में। तो इस तरीके का अगर जबरदस्त बैलेंस हो ना, तो सामने वाली टीम भाई अपने मतलब हाथ ही जोड़ ले मेरी तरह और बोले भैया माफ कर दो, हमको हमसे ना हो पाएगा। अब लोग पूछेंगे यार ठीक है यार, घर में तो ये दोनों गजब के हैं, किंग्स ऑफ एशिया, तुमने बोल भी दिया। ओवरसीज कंडीशन में इन दोनों का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है घर जितना खास रिकॉर्ड इन दोनों का नहीं है, बट रविचंद्रन अश्विन को कितना खिलाया गया उस कंडीशन में, मैं ये एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन सिर्फ सिंपल एक टीम मैनेजमेंट में जाएगा, और मुझे लगता है उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि कंडीशंस हमको जो बाहर मिलती है इंडियन टीम को, वो फास्ट बॉलिंग के लिए होती है। तो आप एक ही स्पिनर खिला सकते हो, और जब एक स्पिनर खिलाने की बात होती है तो आप सोचते हो कि यार स्पिनर तो ठीक है, काम आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए बैटिंग। और जब बैटिंग की बात आती है तो रविंद्र जडेजा बढ़िया बैटिंग करते हैं, तो इसलिए जडेजा सिलेक्ट होते हैं। तो अब ओवरसीज कंडीशन की बात करूं ना, दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों ने मैचेस नहीं जिताए। अश्विन का अगर हम बात कर लें, 2018 की टेस्ट सीरीज थी, उसका जो पहला टेस्ट मैच था उसमें इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने कितनी बढ़िया बॉलिंग करी थी। और फिर अभी जो बीजीटी लास्ट हम जीत के आए थे, उसमें तो भाई रविचंद्रन अश्विन ने गजब की बॉलिंग की 2 टेस्ट में जब वो खेले, तो उन्होंने करके दिखाया है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया। और जडेजा तो भाई ओवरसीज कंडीशन में चलिए भले ही बॉल से नहीं, बट विद द बैट रविंद्र जडेजा आपके इतने बेहतरीन बैट्समैन हैं। आप स्टैट्स निकाल के देख लो, ओवरसीज कंडीशन में पिछले 5-6 सालों में इंडिया के बेस्ट टेस्ट बैट्समैन, उसमें जडेजा टॉप 5 के अंदर, मैं लिख के दे रहा हूं, आ जाएंगे, आप अभी सर्च कर सकते हो गूगल पर। तो ओवरसीज में भी इन दोनों का परफॉर्मेंस जब जरूरत पड़ी है टीम को, इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। बट आप स्पिनर हो, फास्ट बॉलिंग कंडीशन में, ग्रीन पिचेस में आप एक लिमिटेड ही तरीके से आप काम कर सकते हो, और इसलिए इन दोनों को लिमिटेड मौके ही मिले ओवरसीज कंडीशन में, खासकर रविचंद्रन अश्विन को। यार मुझे ना एक चीज का डर बहुत ज्यादा लगता है कि अब देखो ये दोनों अभी तो खेल रहे हैं और बढ़िया चल रहा है सब कुछ, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब ये दोनों रिटायर हो जाएंगे, जब दोनों छोड़ देंगे क्रिकेट खेलना, तो यार हमारा क्या होगा। मतलब ठीक है हम जीतेंगे घर पे, ऑब्वियसली हम इतनी बढ़िया टीम है, हमारे पास इतना टैलेंट है, लेकिन ऐसे स्पिनर्स हमको मिलेंगे क्या। और रिप्लेसमेंट इंडिया के पास है इतना बढ़िया,
मुझे तुम एक स्पिनर, दो स्पिनर बता दो, चलो एक तो शायद तुम बता दो, दो स्पिनर बता दो ऐसे जो इस लेवल के स्पिनर्स हो। आप कुलदीप यादव बोल सकते हो, बट कुलदीप यादव एक चाइनामैन स्पिनर, एक लेग स्पिनर है। मैं बात कर रहा हूँ दो फिंगर स्पिनर्स की जो इतनी बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं। अक्षर पटेल का नाम मत लेना, क्योंकि भाई अक्षर पटेल की भी एज लगभग 30 से ऊपर है, तो अक्षर पटेल भी इन दोनों के रिटायरमेंट के बाद 2-3 साल और खेल लेंगे, उनको भी रिटायर फिर होना पड़ेगा। तो ऐसा यंग स्पिनर हमारे पास नहीं है, फिंगर स्पिनर जो टप्पे पे टप्पा बॉल फेंकता रहे लगातार। इस लेवल का बॉलर्स बहुत सारे हैं, बट इस तुम्हें लग रहा है अभी इंडियन टीम के आसपास कोई स्पिनर दिख रहा है ऐसा जो उस क्वालिटी का? वाशिंगटन सुंदर मुझे लगता है एक स्पिनर है जो कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर सकते हैं टप्पे के ऊपर, जो यंग भी है। बाकी उसके अलावा मैं ढूंढता हूं, मुझे नहीं मिलते भाई स्पिनर्स, मुझे नहीं मिलते। रणजी में हैं बहुत सारे स्पिनर्स, बट भाई जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और वो क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ऐसे स्पिनर्स तो मुझे लगते नहीं है इंडिया में अभी ऑन सिचुएशन भाई ऐसी रिप्लेसमेंट है। इसलिए अश्विन जडेजा पे कोई प्रेशर भी नहीं है इस टाइम पे ज़रा भी, कि जैसे कि रोहित और विराट के ऊपर प्रेशर रहता है भाई अभी भी, कि रन तो बनाने पड़ेंगे यार, आप हल्का नहीं खेल सकते। एक महीने पुजारा के ऊपर प्रेशर क्यों रहा? क्योंकि रिप्लेसमेंट थे, इंडिया के पास खिलाड़ी थे भैया कि आप हटो, आप रहाणे को क्यों हटाया? क्योंकि इसलिए कि रिप्लेसमेंट थे। लेकिन अश्विन जडेजा का रिप्लेसमेंट ही नहीं है भाई, और इसलिए इन दोनों पे इतना कोई प्रेशर ही नहीं है परफॉर्मेंस का। तो ये मैं अश्विन जडेजा के लिए बुरी नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूं कि भाई क्या क्या क्वालिटी है इन दोनों के पास, कि ऐसे रिप्लेसमेंट्स ही नहीं है आपके पास। इससे पता लगता है कि ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं आपके इन इंडियन कंडीशन खासकर। लेकिन यार मुझे लगता है अब इंडिया को रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ से 3-4 साल और दोनों खेलेंगे मेरे को लगता है साथ में। हो सकता है जडेजा 5 साल में मान के चलो जडेजा 40 तक भी खेल जाए अगर अपनी जो उनकी फिटनेस है, बट अश्विन तो 2-3 साल यहाँ से खेलने वाले हैं। तो इंडिया को रिप्लेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर भाई इस सिचुएशन में रह गए कि ठीक है अभी तो अश्विन जडेजा है, एकदम से दोनों जाएंगे ना, आप देखना कि आपको लगेगा अबे यार एकदम एक तो होल हो गया टीम के अंदर, अब इसको भरा गया जाए। तो अभी से रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर दो, और लड़कों को मौका दो भाई टीम के अंदर कि खेले। हर मैच अश्विन जडेजा पे ही भरोसा मत करो, और खिलाड़ियों को लेके आओ और स्पिनर्स को लेकर आओ, और वो जब इनके साथ खेलेंगे तो सीखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के अंदर। अब लोगों को लगता है यहाँ पे कि मिचेल स्टार, पैट कमिंस, हेजलवुड के बाद क्या होगा? भाई वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के पास 3-4 फास्ट बॉलर उन्होंने तैयार कर लिए हैं, जैसे कि लेंस मॉरिस की मैं बात करूँ, स्पेंसर जॉनसन की बात करूँ, जाय रिचर्डसन, उनके पास वो तैयारी करके रख रहे हैं कि भाई इन तीनों के बाद होल नहीं होना चाहिए टीम के अंदर, हमको ऐसे फास्ट बॉलर चाहिए वापस। तो इंडिया को भी इस तरीके से भाई तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि जब ये दोनों रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास रेडी होना चाहिए प्रोडक्ट, कि भाई हम उनको एकदम टीम में फिट कर दें और टीम हमारी अच्छा खेलने लग जाए। क्योंकि अगर ये दोनों रिटायरमेंट के आसपास आ गए और रिटायर हो गए, और आपने सब्स्टिट्यूट ढूंढा ही नहीं, ढूंढा भी तो ऐसा प्लेयर ढूंढा कि अभी मतलब कंफर्म नहीं है कि वो कितना खेला है, 3-4 टेस्ट मैच खेला हुआ है, तो नुकसान हो जाएगा। और इंडिया हो सकता है फिर एकदम से एक ऐसी सीरीज हारे कि समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। तो अश्विन जडेजा के लिए तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यार इनसे बढ़िया जो डुओ है ना इंडियन क्रिकेट को शायद ही मिले, खासकर वही मैं बोल रहा हूँ किंग्स ऑफ एशिया घर वाली कंडीशन में, क्योंकि यार नहीं मिलेगा भाई, मुझे लगता नहीं। इससे पहले कभी थे ऐसे दो स्पिनर हमारे पास लगातार जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करते थे, इस क्वालिटी के साथ करते थे। और आने वाले टाइम में भी एक आध मिलना एक अलग चीज होती है, बट दो मिलना एक साथ वो बहुत मुश्किल होता है, और दो इतनी क्वालिटी के मिलना मुझे लगता नहीं कि आएंगे। और बहुत आइकॉनिक ये डुओ है इंडियन क्रिकेट का, लोगों को अभी थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोग कि अश्विन जडेजा ठीक है, इंडियन कंडीशन है, स्पिन होती है बॉल, स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, हम जीत जाते हैं, इसलिए बढ़िया कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जब ये दोनों चले जाएंगे ना छोड़ के, तो हमको देखने को लगेगा कि यार भाई ठीक है स्पिन ट्रैक्स तो ये भी हम जो नए बॉलर्स हैं उनके लिए भी है, बट उनको विकेट्स क्यों नहीं मिल रहे उतने? वो बेटा इसलिए नहीं मिल रहे कि स्पिन ट्रैक्स की वजह से कुछ होता था, वो इसलिए होता था कि अश्विन जडेजा की क्वालिटी इतनी थी कि स्पिन ट्रैक्स हो कैसी भी ट्रैक्स हो वो विकेट लेके देते थे। तो जब कुछ चीज़ चली जाती है ना दूर हमसे, जब हमको उसका ना पता लगता है कि यार वो कितनी ज़रूरी थी हमारे लिए। और अश्विन जडेजा मुझे लगता है कि जो अभी की जनरेशन है थोड़ी जेन जनरेशन, वो थोड़ा सा ना अश्विन जडेजा को थोड़ा सा हल्का ले लेती है, सोचती है कि ठीक है यार, वो सोचते ही नहीं है कि रिप्लेसमेंट क्या है। भाई रिप्लेसमेंट इनकी ज़रूरी है और क्वालिटी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जब ये दोनों चले जाएंगे ना, और जब ये दोनों अपने आप देखो, इनको कोई बोलने वाला नहीं कि भाई आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, ये दोनों अपने आप ही अपने भाई बूट्स हैंग करेंगे। जब भी हैंग करेंगे तो एक रिप्लेसमेंट तैयार होनी चाहिए जो कम से कम 10 टेस्ट मैच इंडिया के लिए स्पिन में खेल चुकी हो। कुलदीप यादव अक्षर पटेल का नाम मत लेना, क्योंकि उन दोनों की एज भी है, और साथ साथ कुलदीप यादव तो मैं मानता हूँ एक फिंगर स्पिनर टाइप ज़्यादा है, मतलब लेग स्पिनर टाइप ज़्यादा है, और अक्षर पटेल की एज थोड़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि यंग प्रोस्पेक्ट्स हमको चाहिए इस तरीके के। तो भाई इस वीडियो में इतना ही है। और अश्विन जडेजा की भाई तुम लोग कितने बड़े फैन हो कमेंट्स में लिखो। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, और अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं भाई।